स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन का गतिविषय तृतीय नियम। नियम तो आपको पहले से भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होगी, पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। एक लाइन का नियम ध्यान होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये नियम न्यूटन ने कैसे इस नियम की खोज की थी, ये तो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि न्यूटन जो है पेड़ के नीचे लेटे थे और ऊपर से एक फल गिरा, तो उन्होंने कहा ये फल नीचे की ही ओर क्यों आ रहा है। इस तरह से उस पर खोजबीन करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब फल जो है पृथ्वी की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पृथ्वी फल पर कोई बल लगा रही है। लेकिन क्या पृथ्वी ही फल पर बल लगा रही है? फल पृथ्वी पर कोई बल नहीं लगा रहा है, नहीं। फल भी जो है पृथ्वी पर उतना ही बराबर का बल, परिमाण में बराबर का, लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहा है। पृथ्वी फल पर बल लगा रही है तो बल भी उतना ही बल पृथ्वी पर लगा रहा है। लेकिन फल में ही गति क्यों हो रही है, पृथ्वी में क्यों नहीं हो रही? क्यों? रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी में गति होने के लिए बहुत सारे बल की आवश्यकता होती है। उतना सा बल जो है बहुत ही कम है जो फल पृथ्वी पे लगा रहा है, इसलिए जो है सिर्फ फल में गति हो रही है, पृथ्वी में नहीं। तो इसी अवधारणा को उन्होंने एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है नियम? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर यानी परिमाण में कैसी बराबर हो, बल जितना एक वस्तु दूसरे पे लगा रही उतना ही दूसरी वस्तु पहले पे लगाएगी। बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना ही बल लगा रही है, वो वस्तु भी उस वस्तु पे उतना ही बल, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी, है ना। कभी आपने दीवार पे मुक्का मारा है, क्या होता है? आप ही के चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आप जितनी ताकत से दीवार पे मारेंगे उतनी ही जो है बल से आपके हाथ पे भी जो है दीवार बल लगाएगी। अगर आप धीरे से घूसा मारेंगे दीवार पे तो आपके थोड़ी सी चोट लगेगी, आप जोर से मारेंगे तो आपके ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना आप बल लगाओगे दीवार पे उतना ही दीवार आपके ऊपर बल लगाएगी, है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। अब बात और सोचने की है, क्या पहले क्रिया होती है उसके बाद में प्रतिक्रिया होती है? जी नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही साथ घटित होती हैं। जैसे ही क्रिया हुई साथ में ही उसकी प्रतिक्रिया हुई, आगे पीछे नहीं होती। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम दो वस्तुएं ले लें, ए और बी, इसको इरेज कर देते हैं। ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। एक वस्तु जितना बल दूसरी पे लगाती है, पहली वस्तु भी उतना ही और विपरीत दिशा में उस वस्तु पे बल लगाती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। हमने ये दो वस्तुएं ले ली, m1 द्रव्यमान इसका है m2 द्रव्यमान, ठीक है। तो ये वस्तु A और ये वस्तु B, तो ये जो है इस पे बल लगा रही है FAB, तो ये भी इस पे बल लगाएगी उतना ही, कितना, FBA, जो कि परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत दिशा में है, ठीक। अब देखिए, ये इस पे बल लगा रही है, उल्टा है ये इस पे बल लगा रही है, लेकिन इस पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। यदि कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से इनका योग कितना हो जाएगा, 0। FAB प्लस FBA इज इक्वल टू क्या होगा,
0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, FAB इज इक्वल टू माइनस FVA। ये न्यूटन का तृतीय नियम आ गया, जो है प्रत्येक वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहेंगे। ये इस पे जो बल लगा रहा है FAB, ये क्या हो गई क्रिया, और ये इस पे जो बल लगा रहा है वो हो गई प्रतिक्रिया। और माइनस साइन दिखा रहा है कि विपरीत दिशा में हो रही है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको हम न्यूटन का क्या कहते हैं, तृतीय नियम, गति विषय तृतीय नियम कहलाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण जो हैं आपने दैनिक जीवन में अनुभव किए होंगे, है ना। देखिए एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कभी जो है आपने बंदूक चलाई हो, मेले में जाते हैं तो बैलून फोड़ने वाली चलाई हो, है ना। तो अगर हम बंदूक चलाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ को हमको पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे दबाते हैं बटन, हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहां पे लगता है। गोली जितने वेग से आगे की ओर जा रही है उतना ही बल वो पीछे की दिशा में लगाती है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, झटका लगता है, हमारा हाथ जो है एकदम से पीछे की ओर आ जाता है। तो यह क्यों होता है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल आपने और देखा होगा, पहले के टाइम में जो है कुएं से पानी भरा जाता था। तो क्या होता था, जब कोई कुएं से पानी भर रहा है, अचानक से रस्सी टूट जाती है तो उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? वहां भी जो है यही न्यूटन का थर्ड लॉ वर्क कर रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब जो है रस्सी टूटी तो वो बाल्टी जितने बल से नीचे की ओर गिरी, उसने उतना ही धक्का जो व्यक्ति के हाथ में थी रस्सी उस पे लगाया, और वो क्या हुआ, उसी जो है कारण क्या हो गया, पीछे की ओर गिर पड़ता है ना। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। एक जो है एग्जाम्पल इसका है नाव से, जो है नाव से अगर कभी कूदे हो आप, जंप करी हो, तो क्या होता है, नाव जो है वो पीछे की ओर धक्का लगाते हैं नाव पे कूदते समय। क्यों? क्योंकि हम जितने धक्के से पीछे की ओर नाव पे लगाएंगे उतना ही नाव हम पे बल लगाएगी और हम जो है आगे दूर की पे जो है कूद सकते हैं, है ना। इस वजह से जो है अगर हम कभी नाव से कूदे तो देखना इस चीज को अगर कभी कर मिले तो नाव जो है क्या होती है, पीछे की ओर हट जाती है। देखो बच्चा, अभी चंद्रयान 3 गया है पृथ्वी पे। तो चंद्रयान 3 को कैसे भेजा गया है, पृथ्वी से चंद्रमा तक जो है वो रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रॉकेट भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ही कार्य करता है। जितने ही वेग से रॉकेट से गैसें नीचे की ओर आती हैं, धरती पे जो है प्रेशर डालती हैं, उतनी ही वेग से जो है रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो ये भी न्यूटन का यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा है। बहुत ही यूजफुल है ये नियम। इस नियम की सहायता से बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएंगे।